पति के मर जाने के बाद एक विधवा औरत कैसे एक लड़के को अपने जाल एक नाबालिग लड़के को अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी करती है और कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। फिर उससे शादी करने के लिए वो थाने में एफआईआर भी करती है कि हम इससे शादी करेंगे, और उसके बाद पुलिस और कोर्ट का जो फैसला आता है वो सुन के आप लोग यकीन नहीं करेंगे कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ। देखिए क्या है पूरी सच्चाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो झारखंड का है, झारखंड के एक गांव का है। 29 साल की एक महिला थी जिसका नाम था सीमा। उसकी शादी लगभग 4 साल पहले हुई थी और उसका पति जो था वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, इधर उधर छोटा मोटा काम किया करता था। गांव में जाके किसी आसपास के इलाके में जाके इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था और ये लोग वहीं पे किराए के मकान में रहते थे। एक दिन क्या होता है, उसका पति काम के लिए जाता है, किसी बगल के गांव में जाता है काम करने के लिए। जब वो घर पहुंचता है उसके तो वहाँ पे बिजली नहीं थी और पता नहीं क्या सोचते सोचते वो काम करने लगता है। बिजली काटना वो भूल जाता है। फिर जब काम कर ही रहा होता है तो अचानक बिजली आ जाती है और वो बिजली के चपेट में आ जाता है, पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग, घर वाले उसके जो थे, वो सब लेके हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। और फिर ये सूचना उसकी पत्नी जो थी सीमा, उसको दिया जाता है। उसके बाद वो रोने बिलखने लगती है। फिर ये लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और जो क्रिया काम होता है उसका सब कुछ किया जाता है। और अभी उसका कोई बच्चा भी नहीं था, अकेले वो दोनों रहते थे। शादी को लगभग 4 साल हो गए थे लेकिन कोई बच्चा उसको हुआ नहीं था, तो इसलिए वो अकेली थी और सास ससुर भी नहीं थे उसके साथ में, क्योंकि वो घर से दूर किराए के मकान में रहती थी। वो पहले ही गुजर चुके थे सास ससुर, घर में कोई था नहीं। अभी महिला अकेली हो जाती है, किसी तरीके से अपना सारा काम करती है, क्रिया काम उसका करती है, उसके बाद अकेले रहने लगती है। फिर ये कुछ दिन बीतता है, उसके बाद ये अपनापन दूर करने के लिए किसी लड़के की तलाश में लग जाती है। और जब इसे कोई नहीं मिलता है तो उसके पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम था शिवम। वो उसका पड़ोसी होता है, उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी। और ये उस लड़के को बुलाती है जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है या कुछ बाज़ार से लाना होता है तो ये उसको बुला लिया करती है और अपना काम करवाती है। उसके बाद खाली समय जो रहता है उसके साथ बात किया करती थी ये। और धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतता है, फिर उसके साथ ये कुछ उल्टे सीधे बात भी करती है, कुछ अश्लील बातें उसके साथ करने लगती है। और वो भी था, नाबालिग था, उसको कुछ समझ आता नहीं है, जो ये कहती थी वो ही करता था वो। और फिर ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। कुछ दिन बाद ये औरत तो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और फिर जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो ये हो जाती है प्रेग्नेंट। उसके बाद उस लड़के से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब तुम मुझसे शादी कर लो, हम लोग साथ में रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे साथ में। फिर वो लड़का था नाबालिग, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। ये कहती है अगर शादी नहीं करोगे तो मैं जाके गांव वालों से, घर वालों से सबको बता दूंगी कि इस लड़के ने ऐसे ऐसे हमारे साथ किया है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और फिर दोबारा लौट के उसके पास नहीं आता है, क्योंकि वो डर गया था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो था नाबालिग, क्या प्रेग्नेंट होता है, कैसे होता है, ये सब उसे पता नहीं था। और सीमा ने कहा था अगर शादी हमसे नहीं करोगे तो ये सब मैं जाके गांव वालों को बता दूँगी। इसलिए वो लड़का डर गया था बुरी तरीके से और घर में ही जाके अपने रहता है, निकलता भी नहीं है बाहर। फिर सीमा क्या करती है, जाके थाने में एफआईआर कर देती है उसके ख़िलाफ़ कि उसने हमारे साथ रेप किया है। ऐसा करके एफआईआर किया जाता है। फिर पुलिस जाती है, शिवम को उठा कर लाती है और इसको, सीमा को भी पुलिस बुलाती है। दोनों लोग अपना अपना बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करके जो भी साक्ष्य होता है, जो भी सबूत होता है, आसपास के लोगों से पूछती है, गांव में पूछती है। उसके बाद सारा सबूत इकट्ठा करके ये लोग कोर्ट में
पेश कर देते हैं पुलिस। उसके बाद जब कोर्ट में पेशी होती है इन दोनों की, तो इनसे पूछताछ करने के बाद जज साहब ने जो फैसला सुनाया, आप यकीन नहीं करेंगे, ये सीमा जो थी इसका चाल उल्टा पड़ गया। ये सोची थी कि हम इसके साथ शादी करके और अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन उसके साथ उल्टा हो गया। जज ने फैसला सुनाया, इस लड़की को, जज साहब ने सीमा के ऊपर आरोप लगाया कि तुमने 4 महीने तक इस नाबालिग बच्चे का बहला फुसला कर इसके साथ यौन शोषण तुमने किया है। इस जुर्म में तुमको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेजा जाएगा तुमको। उसके बाद सीमा को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और बच्चे को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी नाबालिग था, नासमझ था वो। तो इस सीमा का चाल जो था वो इसको ही महंगा पड़ गया, उल्टा पड़ गया इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है, जब तक कि उसको अच्छे से जाना ना जाए, परखा ना जाए। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए आप लोग, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगता है हमारा वीडियो आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सच्ची घटना में।